भाई दिवाली आ रही है और अब लोग अपने घर के अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी सब अपग्रेड करेंगे क्योंकि आ रहे हैं खूब सारे डिस्काउंट। पर कभी आपने ऐसा सोचा है कि टीवी, फ्रिज, एसी और बाकी के अप्लायंसेस दूसरे लोग खरीदे और आपको उससे प्रॉफिट हो? तो हाँ गाइस, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आ रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। आइए देखते हैं क्या है कंपनी की डिटेल्स, आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स और कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है इस आईपीओ से, और क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की डिटेल्स। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। ये एक सब्सिडियरी है साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। कंपनी ऑपरेट करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में। कंपनी स्पेशलाइज करती है इन होम अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन। साथ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टेलीविजन, लैपटॉप्स, और साथ में कंपनी होल्ड करती है एक लीडिंग पोजीशन इन इंडियन स्मार्ट होम मार्केट। कंपनी को सपोर्ट है एक बड़े नेटवर्क का ऑल ओवर इंडिया विद 36,000 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स, यानी कि 36,000 से भी ज्यादा शॉप्स है कंपनी के पास ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए ये तो हो गई कंपनी की डिटेल्स। तो अब देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स। तो अब देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स। तो सबसे पहला है ऑफरिंग साइज। तो ऑफरिंग साइज या फिर आईपीओ साइज है टोटल 11,607 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। सेकंड है प्राइस बैंड एंड लॉट साइज। तो प्राइस बैंड है 1080 रुपीज से 1140 रुपीज पर शेयर का। मिनिमम लॉट साइज है 13 शेयर्स का, और मिनिमम एक लॉट की इन्वेस्टमेंट है 14,820 रुपीज की रिटेल कैटेगरी में। थर्ड है की डेट्स। तो की डेट्स है अक्टूबर 7 को आईपीओ ओपन होगा, अक्टूबर 9 को आईपीओ क्लोज होगा, अक्टूबर 10 को आएगा अलॉटमेंट एंड अक्टूबर 14 को लिस्टिंग होगी बीएसई एंड एनएसई दोनों पे। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो काफी अच्छी और स्टेडी ग्रोथ दिख रही है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू बढ़ा है 14% फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले, और अब ये हो चुका है 24,630 करोड़ रुपीस, और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ चुका है 46% कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2024, और अब ये बढ़ के 2203 करोड़ रुपीस हो चुका है, जिससे हमको काफी अच्छे ऑन पेपर फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। तो चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट जीएमपी कितना चल रहा है, उससे हमको पता चलेगा कि कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है आपको इस आईपीओ में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 6 अक्टूबर को चल रहा है 290 रुपीज, जो कि है 25.44%, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 3770 रुपीज पर लॉट का, और जीएमपी 145 रुपीज पे ओपन हुआ था एंड देन जब से ये बढ़ता ही जा रहा है, तो काफी अच्छा एक साइन है ये। तो चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन की तरफ कि क्या ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में काफी बड़ा सेक्टर है एलजी जैसी कंपनियों के लिए, और ये अब एक्सपेंड होते ही जा रहा है। बात करते हैं आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डे आप अप्लाई कीजिएगा 12 बजे के बाद, तो उसके बाद और एक क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बिल्कुल ये आईपीओ अप्लाई करें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ही ज्यादा है लॉन्ग टर्म में, और आपका ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा ग्रो करके देगा। और गाइस साथ में ही टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस इतनी डिटेल्स काफी होंगी आपको डिसाइड करने के लिए कि ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।